हेलो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था सामाजिक प्रतिमान क्या है, उसका अर्थ और उसकी परिभाषा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अब चर्चा करेंगे सामाजिक प्रतिमानों की विशेषताएं। सामाजिक प्रतिमान का अर्थ उन सामाजिक नियमों से है जिनके पालन की अपेक्षा उस समाज के सभी सदस्यों से की जाती है। पहली विशेषता कि सामाजिक प्रतिमान का पालन समाज के सभी सदस्यों को करना चाहिए। दूसरी विशेषता के तौर पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्रतिमान में अनेक छोटे और बड़े नियम होते हैं जो सभी समाजों में पाए जाते हैं और ऐसे समाज की हम कदापि कल्पना नहीं कर सकते जिसमें कोई ना कोई आदर्श नियम ना हो। यानी इन प्रतिमानों का समाज में होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट विशेषता की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं मानव समाज की आदर्श व्यवस्था लाखों वर्ष पुरानी है, जिसका विकास मानव समाज के एक अंग के रूप में हुआ है, क्योंकि यह मौलिक सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति में सहायक हैं। सामाजिक प्रतिमान मानव समाज से ही उत्पन्न हुए। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्रतिमान विभिन्न मानव समूह के बीच में होने वाले संघर्ष को कम करने का कार्य करते हैं। वो यह बताते हैं कि किसी भी समाज के सदस्य को किस समय किस प्रकार का कार्य और व्यवहार करना चाहिए। सामाजिक प्रतिमान का पालन बाह्य दबाव के कारण नहीं किया जाता, वरन यह मानव जीवन का एक अंग बन चुकी है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये हमारे समाज में विद्यमान है और वैसा ही व्यवहार हम काफ़ी लंबे समय से करते चले आए हैं, तो ये हमारे जीवन के एक अंग बन चुके हैं। नेक्स्ट विशेषता के तौर पर हम कह सकते हैं कि यह मानव के पथ प्रदर्शन का कार्य करता है। पथ प्रदर्शन यानी रास्ता बताना, कि किस समय मानव को किस प्रकार का कार्य व्यवहार करना चाहिए, ये बताने का कार्य सामाजिक प्रतिमान के द्वारा किया जाता है। उल्लंघन करने पर व्यक्ति को समाज दंड भी देता है और समाज में बहुत सारी समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। सामाजिक प्रतिमान एक सापेक्ष होते हैं। सापेक्ष से तात्पर्य होता है कि सभी व्यक्तियों पर सभी परिस्थितियों में यह समान रूप से लागू नहीं होते।
कुछ प्रतिमान बच्चों के लिए बने हैं, कुछ महिलाओं के लिए बने हैं, कुछ पुरुषों के लिए बने हैं। जो प्रतिमान जिसके लिए बना है उसे उस प्रतिमान का पालन करना पड़ता है। समय और स्थान सापेक्ष होते हैं प्रतिमान। सामाजिक प्रतिमान का संबंध नैतिक कर्तव्य की भावना से संबंधित होता है। वह ये बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार एक विशेष प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, जिसमें उसकी कर्तव्य पालन की भावना निहित होती है। सामाजिक प्रतिमान के अनेक विकल्प भी होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें इस विकल्प की जगह दूसरा विकल्प हम चुन सकते हैं, लेकिन हमें उसका पालन अवश्य करना पड़ेगा। सामाजिक प्रतिमान व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और स्वयं भी उससे प्रभावित होते हैं। यह प्रतिमान लिखित और अलिखित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। लिखित यानी कानून और अलिखित हमारी प्रथा परंपराएं हमारे अलिखित प्रतिमान हैं। सामाजिक प्रतिमान का संबंध समाज की उपयोगिता से, आवश्यकता से होता है। जब तक ये मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते रहते हैं तो इनका अस्तित्व बना रहता है और समय के आधार पर इसमें परिवर्तन भी देखने को मिलता है। लास्ट और अंतिम विशेषता की अगर हम बात करें तो सामाजिक प्रतिमान नियंत्रण के साधन हैं जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं और सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति के एक साधन के रूप में काम करेंगे। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं सामाजिक प्रतिमान की जो हमारे समाज में देखने को मिलती हैं। थैंक यू बच्चों।